गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 17 मार्च। अभी टाइम हो रहा है 9:11। मार्केट ओपन हुआ नहीं है, पर रोज़ की तरह हमारे सभी लेवल्स रेडी हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। देखते हैं गाइस आज मार्केट कहाँ ओपन होता है, क्या मौका देता है। आज हमारा डे 12 है, देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटी। आज मार्केट कुछ पैसे लेके जाने देता है या लॉस होता है, लेट्स सी। तो मार्केट तो गाइस ओपन हो गया है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत फर्स्ट कैंडल में गैप फिल भी कर दिया है। आप देख रहे होंगे कल मार्केट ने एक बेयरिश रैली दिखाई, उसके बाद काफ़ी अच्छी बुलिश रैली दिखाई। मतलब मार्केट इतना गिरने के बाद भी पूरा ऊपर ही आके क्लोज हुआ है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट तो बनता जा रहा है। लॉन्ग टर्म तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर इंट्राडे के लिए मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बनता जा रहा है। एक बार इंडिया विक्स को चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइज आपकी ट्रेडिंग में। तो इंडिया विक्स का आप जरूर ध्यान रखिए कि इंडिया विक्स कहाँ खुला है, कैसे मूव कर रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। अगर इंडिया विक्स गिर रहा है तो बेटर आप थोड़ा बुलिश साइड रहिए। इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो बेटर आप थोड़ा बियरिश साइड रहिए। ये नहीं कहूँगा कि टोटली इस पर डिपेंड होता है, बट काफ़ी आइडिया हद तक आपको मार्केट का दे देता है इंडिया विक्स ये कैसे परफॉर्म करेगा। चलिए देखते हैं कहाँ मार्केट मूव करता है, कुछ अपॉर्चुनिटी आज मिलती है मार्केट में या नहीं। जैसे कोई ट्रेड लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइज मार्केट देखिए फर्स्ट कैंडल में ही ना पूरा गैप फिल करने के बाद नीचे साइडवेज हो गया है, और ये छोटे छोटे डोजी फॉर्म कर रहा है। और प्रीमियम में आप देखेंगे पुट के प्रीमियम में मैंने 23,400 एटीएम ही पुट खोल रखा है। थोड़ा सा इन द मनी है, एटीएम ही हो जाएगा ये पुट 23,400 का। अभी क्या है, मार्केट छोटा छोटा डोजी बना रहा है, जहाँ पे पूरा पूरा उम्मीद है मुझे कि यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन लेगा ऊपर की तरफ। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ, बट एसएल थोड़ा बड़ा बन रहा है, तो मैंने 2 लॉट पंच किया है। एसएल इसमें लगभग 15-16 पॉइंट का बनेगा, तो मैंने 2 ही लॉट पंच किया है। आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपना रिस्क पर ट्रेड मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डिसाइड करके रखते हो ऑलरेडी कि मैं पर्टिकुलर ट्रेड में मैं दिन का एक ट्रेड करता हूँ, दो ट्रेड करता हूँ, और एक ट्रेड में मैं 1,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, तो दो ट्रेड में 2,000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। 2,000 पे मुझे डे क्लोज करना है अगर 2,000 का लॉस लेके। किसी दिन एसएल बड़ा बन रहा है तो बेटर आप अपना क्वांटिटी साइजिंग कम कर लो। देखिए प्रॉफिट के लिए भागोगे कि अब कम क्वांटिटी ट्रेड करूँगा प्रॉफिट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रिस्क भी तो कम है ना फिर उस ट्रेड में, अगर आप कम क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो तो। आप देखिए ये प्रीमियम मैंने अप्रॉक्स 85 पे सेल किया है। इसका जो सही एसएल बन रहा है, अगर मैं कैंडल हाई का भी एसएल लगाता हूँ तो 102 का एसएल बन रहा है। 16-17 पॉइंट का एसएल बन रहा है। 17 पॉइंट के सामने 30, लगभग 34-35 पॉइंट लेने भी पड़ेंगे। इसलिए मैंने 2 लॉट पंच किया। अगर 2 लॉट पे मेरा एसएल उड़ता भी है तो मेरा एसएल रेंज में रहेगा। मैं 2,500-3,000 का एसएल लेके चलता हूँ पर ट्रेड, और दो ही ट्रेड करता हूँ तो टोटल एसएल दिन में 5,000 मैक्स लेता हूँ। 5,000 का लॉस मैंने लिया नहीं है अब तक इस सीरीज़ में एक भी दिन, ना मैं लेने ही वाला हूँ। बट मैक्स ट्रेड एक ट्रेड में मैं लॉस 2-2,500 रुपये का ले सकता हूँ। प्रीमियम अपनी ज़रा काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, देखते हैं प्रीमियम कैसे मूव करता है, कहाँ बुक करने की अपॉर्चुनिटी देता है। टारगेट कहीं ना कहीं मेरे डे हाई के रहेंगे कि मार्केट एक बारी 500 तक जाए तो इस प्रीमियम में मुझे 35-40 पॉइंट मिल जाए तो मैं अपना टारगेट बुक करके आउट हो सकूँ। चलिए देखते हैं गाइस कैसे मूव करता है।
तो गाइस ट्रेड तो ऑलमोस्ट 2 बार पूरा 20 पॉइंट दिखा के 15 पॉइंट दिखा के कॉस्ट पे जा चुका है। देखिए यही होता है पेशेंस लेवल। आप अपने ट्रेड को कितना पेशेंस के साथ होल्ड करते हो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस ट्रेड में 15 पॉइंट बुक करता हूँ 17 पॉइंट का एसएल लगा के, देन देयर इज़ नो पॉइंट। आप खुद सोचो कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में आप जितना रिस्क ले रहे हो उसका डबल आप एटलीस्ट बुक करोगे। चलिए हमारा टारगेट इसने हमारा हिट कर दिया है, मैं बुक करने के लिए रेडी रहूँगा। क्या होता है ना, कई बारी आपने टारगेट लगाया है 35 पॉइंट का, मैंने इस ट्रेड में टारगेट 35 पॉइंट्स का लगाया हुआ है। अगर ये मेरे 35 पॉइंट्स हिट करता है और फ्लो में 4-5 पॉइंट और गिर जाता है तो मुझे 5 पॉइंट का एक्स्ट्रा पर्क मिल जाएगा मार्केट की तरफ से। लेकिन अगर ये मेरे टारगेट को नीचे हिट करने के बावजूद ऊपर तेज़ी से रिजेक्शन लेता है तो मैं अपने टारगेट पे से काट दूंगा। देखिए 52 पे था हमारा, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा भी ऊपर क्लोज करने की कोशिश करेगा, मैं काट दूंगा इसे। टारगेट हमारा हिट हो चुका है। चलिए गाइस, तो हमने 35 पॉइंट्स बुक किए हैं। 35 पॉइंट्स बुक करने का मतलब निफ्टी में काफ़ी अच्छा प्रीमियम आपने कैप्चर किया है। ऐसा नहीं है कि छोटा प्रॉफिट है, काफ़ी बड़ा प्रीमियम आपने कैप्चर किया है। आज मैं 2 लॉट के साथ था तो प्रॉफिट मनी वाइज कम है। मतलब अगर आप पैसा देखोगे ना, तो पैसा अगर मैं 3 लॉट पे होता तो शायद यहाँ पे 7,000 रुपये के अप्रॉक्स बनता, बट डजेंट मैटर। 3 लॉट पे मैं होता तो मेरा लॉस का साइज़ भी बड़ा होता। एक ही ट्रेड के बाद में ट्रेड करने के लिए मेरे पास एपेटाइट नहीं बचता, तो बेटर मैंने चूज़ किया कि मैं 2 ही लॉट से ट्रेड करूँ। जिस दिन भी मेरा एसएल बड़ा होता है, आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी कि मैं 2 ही लॉट प्रेफर करता हूँ। देखिए हमने 85 पे बेचा था, 50 पे हमने बुक किया है, एग्जैक्ट 35 पॉइंट हमने बुक किया है। आज प्रॉफिट 4550 रुपये का हुआ है, मेरे लिए मोर देन इनफ है। ऐसे ही दिन आते जाएंगे। ये बड़े, आप अगर लॉस कर रहे हो 2000, 1500, 2500 का लॉस कर रहे हो, जब आप प्रॉफिट कर रहे हो आप 4000, 5000 का प्रॉफिट कर रहे हो, ऐसे प्रॉफिट्स आपके अकाउंट में ऐड होते जाएंगे। जब मंथ एंड में आप अपना पीएनएल देखोगे ना, तो यही प्रॉफिट्स दिखेंगे आपको। अब गाइज मार्केट कहीं जाए, कैसे ही मूव करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने अपना पैसा बुक कर लिया है, बेटर आप अपनी जर्नल भरो, मार्केट से बाहर हो जाओ, एग्जिट हो जाओ। जो पैसा कमाया है, ज़्यादा चक्कर में पड़ोगे आप, वो पैसा ही मार्केट को वापस देके जाओगे। तो आज डे 12 है, निफ्टी में हमने पुट सेल किया है। 3 लॉट की जगह आज हमने 2 लॉट किया है, तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 4550 रुपये का हुआ है। ये भी हम फिल कर देंगे कि हमने आज 2 लॉट किया था, तो हमें मंथ एंड में याद रहेगा कि आपने प्रॉफिट तो उस दिन बड़ा किया था, मतलब आपने पॉइंट्स तो उस दिन ज़्यादा कैप्चर किए थे, लेकिन आपने 2 लॉट थे इसलिए आपने पैसा थोड़ा सा कम बनाया है। गाइस पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका सिस्टम। आप देखो, जहाँ से मैं रोज़ प्रीमियम बेचता हूँ मार्केट पूरा का पूरा वहीं से रिवर्स हो जाता है। कल भी हमने ऐसा ही किया था, कल हमने कॉल सेल किया था, मार्केट पूरा का पूरा डाउन चला गया। आज हमने पुट सेल किया, मार्केट पूरा का पूरा ऊपर चला गया। तो यही होता है आपका सिस्टम, यही होती है आपकी स्ट्रैटेजी। आप अपना सिस्टम फॉलो करते रहिए, मार्केट आपको रिवॉर्ड करता रहेगा। देखिए, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज़ अबाउट डिसिप्लिन। आप अपने रूल कैसे फॉलो कर रहे हैं, आपका सिस्टम काम कितनी बार करता है और कितनी बार आप उसमें लॉस लेते हो। हमेशा मार्केट से आप ये समझो, लॉस आपके लेसन्स हैं, प्रॉफिट आपका रिवॉर्ड है। देखिए आज मैंने 130 क्वांटिटी यानी 2 लॉट ट्रेड किए हैं, 35 पॉइंट कैप्चर किया, तो मेरा बना 4550। अगर मैंने 195 क्वांटिटी की होती, 35 ही पॉइंट कैप्चर किए होते, तो लगभग बनता मेरा 6825 रुपये। 2000 रुपये अप्रॉक्स कम बना है, बट सुकून का बना है। आपको इसमें किसी भी तरह का गिल्ट नहीं होना चाहिए। कभी भी गिल्ट के चक्कर में आप मार्केट से दोबारा आओगे, फाइट करोगे, जो पैसा आपने कमाया होगा ना आप वो भी देके जाओगे। आप खुद सोचो ना गाइज, बैठे 4 कैंडल में आपको आपका टारगेट मिल गया, अब पूरे दिन के लिए आपकी फ्रीडम आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, अपने दोस्तों के पास जा सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो पैसे के पीछे उतना मत भागो, बस आप रूल फॉलो करो, मार्केट आपको अपने आप रिवॉर्ड करेगा। मंथ एंड में सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक्स में आपको ये पता होना चाहिए आपने रूल किसी भी दिन नहीं तोड़ा है। चलिएगा, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे गाइस।